सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, पिछले दिनों में एक विवाद चल रहा था। जैसे आपने देखा होगा कि पास्टर्स के बीच और कुछ यूट्यूबर के बीच एक एपोस्टल अंकित साजवान करके हैं, जो शायद दिल्ली में करते हैं सेवकाई। तो उन्होंने एक प्रचार किया कि गरीबी एक श्राप है और इसी के ऊपर वो विवाद हुआ। मैं सबसे पहले एक मसीह लोगों और पास्टर्स को विनती करना चाहता हूं कि अपने आप को छोड़कर पहला स्थान वचन को दीजिए। अगर हम परफेक्ट नहीं है वचन में तो हमेशा हम सीखते हैं, पूरी लाइफ सीखते रहेंगे और यही यीशु मसीह का शिष्य है। तो उसके लिए अगर कभी कुछ वचन में बोला जाए तो उसको मान लो और छोड़ दो, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। परमेश्वर का दास जो हम जब देखते हैं बाइबल को, पहला और कुरंथ की कलीसिया को उसका पहला चैप्टर उसके 10 वचन में कहता है कि तुम्हारी एक बात हो, यानी एक ही शिक्षा हो, तुम्हारे बीच में फूट ना पड़े। अगर हम बाइबल को लेकर चलेंगे, पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देंगे, तो फिर कभी भी फूट नहीं पड़ेगी मसीह लोगों के बीच में। और अगर कुछ बोलने में, प्रचार में थोड़ा इधर उधर हो गए तो हम पहला स्थान हमें वचन को देना है। उस जगह पे ये मान लेना चाहिए कि यहाँ ये बाइबल से बाहर की शिक्षा है, फिर कभी भी फूट नहीं पड़ेगी। और ये जो बात चल रही थी ये था कि एक ब्रदर याकूब, उन्होंने इनके ऊपर वीडियो बनाया था एपोस्टल अंकित के विरोध, इस प्रचार के विरोध में। तो शायद उन्हें अंदर क्या हुआ वो अभी मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे पूरा पता नहीं है और कुछ मेरे पास पहुंच भी गया है अंदर क्या हुआ है। तो उसको समय आने पर हो सकता हम सामने भी रख दे, लेकिन अभी मैं इस विषय पे बात नहीं कर सकता उनके बीच में अंदर क्या हुआ। लेकिन वो ब्रदर याकूब को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी, वो करवाई गई ब्रदर याकूब। और एक और पास्टर है जिनका चैनल चलता है, उनके चर्च का भी नाम है यीशु आने वाला है। उन्होंने भी क्षमा मांगी एक वीडियो में एपोस्टल अंकित से वीडियो डालकर यूट्यूब पे। तो इस विषय पे जिस बात को लेकर विवाद हुआ कि गरीबी एक शराब है, सबसे पहली बात, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, इब्रानियों की पत्री उसके 11 चैप्टर में जब हम देखते हैं विश्वास के विषय में, तो उधर बहुत से लोग जो उनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, लेकिन उनके विश्वास की गवाही दी गई, उनके रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। तो हाँ, मैं इतना कहूंगा कि जो मसीह में लोग हैं वो कर्ज में नहीं होने चाहिए, वो मांगने वाले नहीं होने चाहिए। हमारा परमेश्वर सभी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ वफादार चलता है तो उसको कभी पैसे की तंगी नहीं आएगी, जहां वो बहुत धनवान होगा। पूरा वचन से हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन इतना है कि मसीह में कुछ लोगों को तंगी झेलनी पड़ी जिनके विश्वास की गवाही दी गई है। उनके पास कई बार बहुत धन दौलत नहीं था। ऐसे समय आए कई बार प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के और कलीसिया के। और आज मैं ये समझता हूं, अगर कोई व्यक्ति मसीह में होकर कर्जाई है या मांगता रहता है तो वो गलत है, वो शराब की तरह ही है। लेकिन अगर आप हर दुख सुख में विश्वास में खड़े रहते हो और अपने विश्वास की अच्छी दौड़ रहे हो, तो इधर बेशक आपके पास बहुत धन नहीं है, लेकिन आपको स्वर्ग में फल मिलेगा। और इसलिए मैं सब पास्टर्स के आगे विनती करता हूं कि बोलने में, कलीसिया को सिखाने में से पहले वचन को देख ले ध्यान से,
और जो जिनकी गवाही दी गई है बाइबल के अंदर, उनको देख लें ध्यान से, उनके जीवन को, जो विश्वास वाला जीवन है, कि वो किन हालातों में रहे, कैसे निकले। हालेलुया। और सभी को जय मसीह।